बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने जो बनाया है वो आप लोग की रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हमने बनाई है सिर्फ बेसन को मिक्स करके हमने रखा है ताकि हमको रमज़ान में परेशानी ना हो। एक के बाद एक डब्बा उठाने की। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो बेसन लिया हुआ है। अब आधा किलो की मेजरमेंट के मुताबिक हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लाल मिर्चें ली हैं, लाल कुटी हुई जो होती हैं वो ली हैं। और यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया हुआ है, इसको भून के अच्छे से कूट लिया था। और 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया हुआ है, इसको भी मैंने भून के कूट लिया था। चाट मसाला डाल देंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ पे लाल मिर्चें डालेंगे 3 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक 4 टेबल स्पून। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा आधा किलो की मेजरिंग हम कर रहे हैं। और 1 टेबल स्पून उसके अंदर अजवाइन डाल देंगे और उसको हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे। अजवाइन से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है और उससे हाजमा भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हजम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं पकौड़े। और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। इसको भी हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर जो होगा वो हमारे पकौड़ों को क्रिस्पी बनाएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और हाफ टी स्पून के अंदर हम मीठा सोडा ऐड कर देंगे, वो हमारे पकौड़ों को अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनाएगा। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये करने से आप लोग का रमज़ान जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से गुजरेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे आप लोगों के पकौड़े रेडी होंगे। रमज़ान में ये होता है कि हमारे पकौड़े में कभी नमक फीका हो जाता है, कभी मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, कभी मिर्चें हल्की हो जाती हैं। इस तरीके से आप लोग बना के रखेंगे तो आप लोग के पूरे रमज़ान बिल्कुल एक जैसे पकौड़े रेडी होंगे और आप लोग को टेंशन भी नहीं होगी ये मसाला डाला है, ये मसाला नहीं डाला। इस तरीके से आप बना के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजिली आप लोग के रमज़ान में पकौड़े रेडी हो सकते हैं। और इसको हम बिल्कुल एयर टाइट बॉक्स में बना के रख देंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए। अब मैं आप लोगों को इसको चेक करके दिखा देती हूँ। तो हम बना लेते हैं, थोड़े से पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे पकौड़ों को मैं सब चीज़ें डाल देंगे और यहाँ पे वही बेसन जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। इस टाइम पे आप लोग नमक चख सकते हैं अपना। रमज़ान से पहले बना के इसको नमक चख लीजिएगा ताकि इसमें नमक बिल्कुल परफेक्ट हो और आपके रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए नमक चेक करने की। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है नमक चेक करने में रमज़ान में, तो आप लोग इस तरीके से बना के रख सकते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये जो हमने मसाले डाले हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मसाले हैं, बिल्कुल आप लोग के बिल्कुल बाजारी स्टाइल पकौड़े बन के रेडी होंगे इस तरीके से। अभी मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है और हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्राई भी कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बिल्कुल अच्छे से हमारे पकौड़े रेडी हुए थे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मददगार होगी। रमज़ान के लिए स्पेशल मैंने आप लोग के लिए बनाई है, आज ही बनाई है और आज ही अपलोड की है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो बना, जिस तरीके से मैंने मसाला बनाया आप लोग भी बना के इस तरीके से रख सकते हैं और अपने रमज़ान को बहुत ज़्यादा आसानी से पकौड़े बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।